हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ ले। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने सिवाय वादे और झूठ, वोट चोरी के आधार पर, तो जब उनको ये पता है कि वोट चोरी के आधार पर सरकारें बन सकती हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदा जाइए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के बीच में नफरतों की बयार बहे। गांधी की हत्या करवाई हमको नहीं हो सकते हैं कि आपने कितने कारखाने बनाए बेगूसराय के नौजवानों के लिए, आपने कितना पलायन रुकवाया बेगूसराय से। कांग्रेस पार्टी जैसा कि तमाम जाति धर्म की पार्टी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, सब लोग मिलकर के इस गुलशन को आबाद करें। गाजियों में जब तक दूर रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। धन्यवाद मुख्य जी। बेगूसराय जिला अध्यक्ष साजिद भाई, बेगूसराय की पूर्व एमएलए भूषण जी, भागलपुर से आए हमारे प्रवीण कुशवाहा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बासु जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सब यहाँ मौजूद है। लेकिन इनकी मौजूदगी में चार चांद बढ़ाती है हम सब लोगों के महबूब और रहनुमा, एक नहायत कद्दावर, दलितों की आवाज, खुद भी दलित, और जब से आपने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली है, पूरे बिहार में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की तरफ लोग अग्रसर हुए हैं। हमारे साथ विधानसभा में 10 साल तक बिहार की जनता की आवाज बने हमारे राजेश राम जी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदा जाइए। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से अलग है। हम ये कहते हैं कि आबे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के बीच में नफरतों की बयार बहे, घृणा की राजनीति के आधार पर, प्रोपेगेंडे और झूठ के आधार पर, फैलाने और फुसलाने के आधार पर देश में सरकार बनाई जाए। ये बड़ा फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में। कांग्रेस पार्टी हमारे पुरखे और बाप दादाओं की पार्टी है, जिसने अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों से हमको आजाद कराया। हम जिनको बहुत प्यार और आदर के साथ बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, आदरणीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के तहत ये मुल्क गुलामी से आजाद हुआ। हम वो नहीं है कि जिन्होंने गांधी की हत्या करवाई, हमको नहीं हो सकते हैं। गोडसेवादी और हम लोग का जो ये है समाजवादी, उनके बीच में लड़ाई है। इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं ये बात कहाँ बोल रहा हूँ? बेगूसराय में बोल। बेगूसराय तारीखी जगह है, इतिहास रचा गया है यहाँ। और इस जगह पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेगूसराय के गुलशन के मानंद है, जहाँ हर जाति धर्म के लोग एक बाग बगीचे में जैसे हर फूल खिला करते हैं, ऐसे ही
बेगूसराय में हर जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग गुलदस्ते के राजी रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये गुलशन उजड़ जाए, ये गुलशन की सजावट और बनावट उजड़ जाए। ये बेगूसराय के लोग, बिहार के लोग और देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात और यह सही काम मेरे एक पहले मुकर्रर हुए कि बेगूसराय में 1947 के बाद से ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने इस गुलदस्ते को और सजाया और नौकरी चाकरी के सर्जन के लिए इस इलाके की तरक्की हो, आंखों के आंसू पोंछे जाए, यहाँ पर कारखाना बनाए, कॉलेजेस बनाए। और आज क्या हो, मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान पार्लियामेंटेरियन से यहाँ जिन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लिया है कि आपने कितने कारखाने बनाए बेगूसराय के नौजवानों के लिए, आपने कितना पलायन रुकवाया बेगूसराय से। यहाँ के नौजवान गरीबत की हालत में, अपने पिछड़ेपन की हालत में जो यहाँ से बाहर जाते हैं, आपने कितनी बार बेगूसराय का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पार्लियामेंट में कितनी बार आवाज उठाई कि पार्लियामेंट यहाँ बेगूसराय का हजारों लाखों नौजवान यहाँ से जा नहीं सके। यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझे बिना आप आने वाले दिनों का जो संघर्ष है इस बार चुनाव का, इसको नहीं समझ। हमने बार बार कहा है कि दो नारे हैं, राहुल गांधी जी का ये दो नारा है। ये नारा है सामाजिक न्याय का, समाज के हर वर्ग को देश की दौलत में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देश जब आजाद हुआ तो ये नहीं हो सकता इस दौलत मुश्तरका में ये जो हमारे पास संसाधन है, इस संसाधन पे तमाम वर्गों का अधिकार ना हो। राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी ये अधिकार जरूरी है, तभी देश तरक्की करता है। राहुल गांधी जी यही बात घूम घूम करके देश में कह रहे हैं। राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और वो दीपक जो मैंने कहा, वो शम्मा जो रोशन हो तो समाज के हर वर्ग में हो। बेगूसराय का आज का इजलास बहुत तारीफी और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी पसे मंजर में, सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में आज आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम आपको इस्तकबाल करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि बेगूसराय में पिछड़ा समुदाय का लेकिन इसके साथ एक और बात कहना चाहते हैं, इसके बाद इसके साथ एक और बात कहना चाहते हैं, इसको सुनिए। कांग्रेस पार्टी जैसा कि तमाम जाति धर्म की पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी सभी को देख करके चलना चाहती और चाहती नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आधार आपके काम का है, आधार आपके समूह का है, लेकिन साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर ये डिसिप्लिन पार्टी नहीं होते तो 100 साल से जो हम 1885 से लेकर अपना कारवां जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये कारवां नहीं बढ़ा। एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है और इसके नेताओं ने हमेशा बात की है कि सबको लेके चलो। जो दूसरा शेर हमने कहा था, आबे हयात लेके चलो, कायनात चलो तो सारे जमाने को साथ। इसलिए कहा था कि तरक्की की रोशनी शम्मा के तौर पर हर घर में जलनी चाहिए, लेकिन साथ 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 लेके चलना। भारतीय जनता पार्टी से यही फर्क है कि कांग्रेस पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है, पीछे नहीं छोड़ती है, तरक्की में आगे बढ़ाती है। और ये तरक्की तभी होगी जब कल कारखाने खोले जाएंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और साथ साथ सामाजिक न्याय की धारा हर घर में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने सिवाय वादे और झूठ के आपके बीच में क्या किया, मैं उसको विस्तार से जानना नहीं चाहता। आज तो आप सब लोग जानते हैं, वोट चोरी के आधार पर जितनी भी सरकारें जब भी बनाई जाएंगी,
तो जब उनको ये पता है कि वोट चोरी के आधार पर सरकारें बन सकती हैं, तो जनता के लिए काम क्यों करना है? जनता के नौकरी का काम क्यों करना है? जनता के साथ में किए गए वादों को फरामोश कर देना, हमको वफा क्यों करना है? इसलिए कि वोट चोरी के आधार पर सरकारें बनाई जा रही हैं, झूठे वादे और वोट चोरी के आधार पर बनाई जा रही है। राजेश जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी जी की बात को अक्षरशः चाहते हैं कि बिहार में उसका पालन हो। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा सब लोग मिलकर के इस गुलशन को आबाद करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी चीजें चल रही है, प्रक्रिया चल रही है चुनाव लड़ने की, लड़वाने की। इस लड़ने और लड़ाने में पार्टी हर चीज का फैसला सोच विचार करती है और साथ साथ यह भी करती है कि जनता की आवाज, जनता की मुख्तलिफ आवाजें हैं जो सामने आती हैं। लेकिन जब कोई एक फैसला हो जाए तो कसम खाइए कि उसी फैसले के साथ हम रहेंगे। जरूरी है उस फैसले के साथ हमको रहना है। बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, जो बात मैंने कही, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का नारा। सामाजिक एकता के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता और सामाजिक न्याय के बिना सामाजिक एकता नहीं। धर्मनिरपेक्षता के बिना, समावेशी विकास के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। धर्मनिरपेक्षता इसलिए जरूरी है। एक शेर सुनाता हूं, शंभू भाई यहाँ है। जब 1857, यही बात का बात समझ, 1857 में आखिरी मुगल बादशाह जिसको के टोपे से लेकर के झांसी की रानी सब उनको अपना राजा मानते थे। जब उनके अंग्रेजों ने उनके 3 बेटों का सर कत्ल करके तख्त के सामने पेश किया, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया। तो उनका एक शेर था बड़ा मशहूर, गाजियों में जब तलक तू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक तू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की। ये जब से इस्लाम की इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपने पीछे तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं और रहना चाहते हैं। इस बसावट और सजावट को कोई तोड़ना चाहता है तो समाज का और संविधान का दुश्मन है। हम सब लोग सचेत रहिए और आगे बढ़िए। आपने हमको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ये नारा लगा दीजिए, जय हिंद। पता नहीं है सुना दम वाला है ना, बिहार गुजरते इन्हीं रास्तों पर चलने में जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय बेगूसराय। आभारी हूँ कि आपने इतना सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए मैं माता और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से मैं सभी को आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और शकील अहमद जी और तमाम सम्मानित नेतागण, दिग्गज नेता, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मीडिया एवं पत्रकार बंधु, मैं राजेश कुमार आज के ही अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का बहुजन सम्मेलन समारोह में आप सभी का आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी उपस्थिति बनाई है। आज की यह सभा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समानता और अधिकार की लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप लोगों ने जो साहस और हिम्मत का परिचय दिया है, उसे मत के रूप में योगदान का अति पिछड़ा के बेटा को बेगूसराय विधानसभा की 24 की गंगा बहाने के लिए अपने हक और अधिकार
इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए इसे बेगूसराय के साथ साथ बिहार की तेज तरार से रफ्तार से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। गरीब वंचित शोषित अधिकारियों का सम्मान हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है और करती रहेंगे। जिस तरह से हमारे राहुल जी ने पूरे देश में घूम घूम के अति पिछड़ा वंचितों अकलियतों सभी का अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरे देश में व्यापक रूप से चलाए हुए हैं। मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते के लिए हमको पसंद आया, इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और उनके विचारों में हमको बहुत आने वाला समय में सब एकजुट होके एकदम सभी आदमी माता और बहनों एकदम खुल के एकदम रहना है। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।